आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है। मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि कल यह ऐलान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद पता चल सकता है अध्यक्ष का नाम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी, गोरखपुर दौरे के समय पंकज चौधरी के घर गए थे पीएम। 2023 में पीएम मोदी पंकज चौधरी के घर गए थे। संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी थी और दीपेंद्र हुड्डा ने पंकज चौधरी को बधाई दी थी। धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में शामिल है। बाबूराम निषाद भी अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। तो कल ऐलान किया जाएगा कौन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। यह ऐलान कल होगा, लेकिन आज जो है इसको लेकर नामांकन भरे जाएंगे। कौन कौन रेस में है? पंकज चौधरी, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने की रेस में आगे हैं। पूर्वांचल में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा धर्मपाल सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं, इनको भी बनाया जा सकता है यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। पश्चिम के मजबूत नेता हैं। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, पंकज चौधरी आज 11 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। दोपहर 12:30 बजे पंकज चौधरी बीजेपी राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे। तो आज चूंकि नामांकन भरा जाना है, इसलिए माना जा रहा है कि आज पंकज चौधरी 11 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमें मिली है। और 14 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज नामांकन भरे जाने हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजीव, कल भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पीएम मोदी के साथ हुई थी। एनडीए के तमाम यूपी के जो सांसद थे, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, आज नामांकन भरे जाने हैं और कल ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहुत सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्या कुछ पता चल पाया है? जरा जानकारी दीजिएगा राजीव। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक लंबे इंतजार के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि आज जो है नामांकन भरा जाएगा। और अगर बात प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए रेस की करें तो उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो पंकज चौधरी का चल रहा है, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ हालांकि नाम की बात करें तो चाहे वो बाबूराम निषाद हो, बीएल वर्मा हो, इन लोगों का भी नाम है, लेकिन सबसे आगे नाम पंकज चौधरी का ही है, क्योंकि पंकज चौधरी 7वीं बार सांसद हैं और लगातार पार्टी संगठन से पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में जुड़े रहे हैं। और जैसा कि आप बता रही थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे कुछ दिनों पहले, और जब चुनाव 2024 का हुआ था उस वक्त ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया था, चुनावी रैली में ये कहा था कि अगर आप दीपक लेकर भी खोजेंगे तो पंकज चौधरी जैसा सांसद आपको देश में नहीं मिलेगा। आप अगर इन्हें जिताएंगे तो हम इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। उसी वक्त संदेश दे दिया था कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में पंकज चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है। 11 बजे वो दिल्ली से चलेंगे और 12-12:30 बजे वो अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर नामांकन की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कल खुद बीजेपी के महामंत्री संगठन जो है बीएल संतोष, वो यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है, बल्कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज नामांकन की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है, और संगठन की बात करें तो महामंत्री संजय राय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज करीब जो लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, वो जारी कर दी गई है। 464 मतदाता होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल करेंगे, उनके लिए मतदान करेंगे। हालांकि मतदान की स्थिति बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आज जब नामांकन होगा
क्योंकि बीजेपी में निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा रही है। बीते 12 वर्षों में पहली बार ये चुनाव हो रहा है। प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन नाम आज ही साफ हो जाएगा। इन 464 मतदाताओं में अगर बात करें तो 5 सांसद शामिल हैं, 26 एमएलए हैं, 8 एमएलसी हैं। ठीक है राजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली से फराह खान भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। फराह खान, ये इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि पंकज चौधरी आज 11 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस तरह की जानकारियां भी मिली हैं, और क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से? फराह, देखिए, इस वक्त मैं पंकज चौधरी के आवास पर ही मौजूद हूं, और यहाँ पर जो मुझे सुनने में आया और जो पता लगा है कि पंकज चौधरी जो हैं वो सुबह 4 बजे जो हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो हैं आज लखनऊ पहुंचेंगे, और उनका जो नाम जिस तरीके से तेज बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसकी आशंका लग रही है वो इनके ही नाम की लग रही है, तो उसमें ज़हरी तौर पर यही लग रहा है कि वो जो 4 बजे निकले हैं वो लखनऊ के लिए निकले, इस वक्त वो अपने आवास पर नहीं है। और जिस तरीके के नामों की बात आ रही है, तो देखिए, हमने देखा था कि पिछले साल जब चुनाव था तो उनके घर भी जिस तरीके से जो पीएम गए हैं, और उसके बाद काफी प्रशंसा जो है उनकी होती रही है। और कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि पहली प्रायोरिटी भी जो है वो ओबीसी समाज से होगी। तो तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, और जो नामांकन है वो आज होना है। और जिस तरीके से एक लंबा इंतजार है तो उसके लिए आज नामांकन हो जाएगा, और कल जो है यानी 24 घंटे के अंदर जो एक नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए हम कह सकते हैं नाम जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है वो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शेड्यूल था कि दोपहर में निकलेंगे, लेकिन वो अभी अपने घर पर नहीं है, अपने आवास पर नहीं है। और जहां तक समझ में आ रहा है कि वो लखनऊ के लिए निकल चुके हैं और आज ही जो है नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है फराह खान, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी इस खबर से जुड़ी हुई। इसके अलावा हमारे साथ राजीव सिंह भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। सीएम आवास पर सीएम योगी के साथ बीएल संतोष की बैठक हुई। बीजेपी ऑफिस में चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, धर्मपाल, भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के चुनावों के लिए 3 नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम रेस में शामिल है। यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में शामिल है। वहीं बाबूराम निषाद का नाम भी रेस में आगे आ रहा है। पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे। नामों पर क्या चर्चा हुई है? हाँ? नामांकन कौन कर रहा है, उनके नामों पर ये तो नामांकन अभी आज थोड़ा ना हो रहा है, तो व्यवस्था की बैठक है, जब होगा तब आपको मालूम होगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत कल नामांकन होना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी कल आ जाएंगे उनकी उपस्थिति में, और परसों प्रांतीय परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। तो उसकी तैयारी की दृष्टि से आज बैठक थी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय बीएल संतोष जी ने क्या क्या व्यवस्था की दृष्टि से करना है उसकी चर्चा की है, और हम सब पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ये समाजवादी पार्टी लगातार कहा करती थी कि अध्यक्ष एक भाजपा नहीं तय कर पा रही है, अब तो कल नंबर आ गया। अब उन्हें सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया है। हम अपने 2.5 करोड़ सदस्यों में से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हमें करना है, उन्हें 3-4 लोगों में से करना है। तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा सबको पता है। अब हम जब 2.5 करोड़ लोगों में से करेंगे तो चयन की एक प्रक्रिया है। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष के जो चयन का एक जो ये हर कोई जानता है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, इसमें एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ये संगठन पर्व 2024-25 जो चल रहा है उसकी ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसकी पूर्णता है, और उस रूप में कोई भी कार्यकर्ता
इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इसी में यह लोकतांत्रिक चुनाव संभव होता है।